हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज एस.के. श्योन फ्रॉम देव क्लासेस गाजियाबाद। ओके, हम लोगों ने मैट्रिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब मैं पार्ट 2 की बात करता हूँ। मैट्रिक्स पार्ट 2 में हमने मल्टीप्लिकेशन तक कंप्लीट किया था। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मीन्स हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वैसे टाइप में मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक दफा बता देता हूं। इंटरचेंज ऑल रोज इनटू कॉलम्स और वाइस वर्सा। रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना या फिर कॉलम्स को रोज में करना, उसे उसका ट्रांसपोज बोलते हैं। जस्ट सपोज मैंने कहा कोई मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज तो हम इसको ए ट्रांसपोज, ए डैश, ए बार, एटीसी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जांपल में लेके दिखा देता हूं। एक मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली 2 1 5 2। मैंने 2 क्रॉस 2 के लिए कोई भी ऑर्डर हो सकता है ट्रांसपोज के लिए। ये मैंडेटरी नहीं है कि ऑर्डर उसका कमी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ए ट्रांसपोज इसका हो जाएगा 2 1 रो है, कॉलम बना दो 2 1 5 2 रो है तो 5 2। ओके, इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं मैं। प्रॉपर्टी जो है इसमें एक तो ये है कि ए प्लस बी का यदि ट्रांसपोज हो तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्रोडक्ट में थोड़ा ध्यान रखना है, रिवर्स चलता है, पहले बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का ट्रांसपोज। प्लस या माइनस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इक्वेशन यूज करनी है और वो इक्वेशन है ए। अगर कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, गिवन मैट्रिक्स यदि ए है तो ए इक्वल टू आई इंटू ए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, यहां से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है ना, ए इक्वल टू आई इंटू ए। इस इक्वेशन में अगला काम क्या करना, पहला स्टेप हमें यही करना है, स्टेप 1 यही रहेगा हमारा। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने इसमें लगाने, ट्रांसफॉर्मेशन करना है और ए को बना देना है ट्रांसफॉर्मेशन करके कन्वर्ट ए इनटू आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी ए इक्वल टू आई इंटू ए, इसमें हमें क्या करना है, इस ए को ट्रांसफॉर्मेशन लगाना। वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन से लगेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन के रूल क्या होंगे वो मैं बताऊंगा। जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने इसमें रो ऑपरेशन से स्टार्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन रो में करना शुरू किया, तो आप थ्रू आउट फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक सिर्फ आप रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। जो आप इधर ऑपरेशन लगाएंगे, टारगेट हमारा क्या है, इसको आई बनाना। इसको आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। ये ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन इधर लगेगा, टारगेट इसको करना है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता चला जाएगा। और जैसे ही आई बनेगा तो यहां पे जो बन के आएगा, इस ए को एज इट इज रखना है, इसको नहीं छेड़ना है। ये अपने आप इसमें एक ही जगह ए ही लिखते रहेंगे, मैट्रिक्स भी पुट नहीं करना है। यहां मैट्रिक्स पुट करना है, यहां मैट्रिक्स पुट करना है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आई में। ये अपने आप आई कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स में। अच्छे से समझ लो, फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं।
फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले ये देखना है कि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो गई तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अगला काम क्या है, इस ए को मुझे कन्वर्ट करना है, ऑपरेशन लगाना है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोल रहे हैं, यहां लिखा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमें कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ए को कन्वर्ट करके आई में लाना, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाना है। अच्छे से समझ लो सभी लोग, किसमें लाना है, आई में। और जैसे जैसे इसको आई में कन्वर्ट करते चले जाए, जैसे ये आई में कन्वर्ट होगा तो ये वाला जो आई मैट्रिक्स फॉर्मेट है वो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें इसी की रिक्वायरमेंट है, हमें इसी की रिक्वायरमेंट है। और इस ए को छेड़ना नहीं है, ये जैसा है ए ऐसा ही चलता रहेगा। तो देखो फाइनली जो हमारे पास जो सॉल्व होके आएगा वो आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू, देखिए प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही, ए इनवर्स इंटू ए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई ही बनेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है ए इनवर्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी पॉइंट समझ में आ गई बात। अब हमें जो ऑपरेशंस लगाने, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगाने, वो कौन से लगाने हैं। आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के 2 रूल हैं, कौन कौन से मैं लिख रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन आइदर रो और कॉलम, नॉट बोथ टुगेदर, दोनों साथ में नहीं लगाने। अगर आपने क्वेश्चन रो ऑपरेशन से स्टार्ट किया है तो फर्स्ट टू लास्ट आपको यही यूज करना है। यदि आपने कॉलम लगाया है तो फर्स्ट टू लास्ट पर आपको ये यूज करना। ये नहीं कि आपने 4 स्टेप में रो लगा लिया और 4 स्टेप में कॉलम लगा लिया, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बस वही हैं कि सबसे पहले ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखो, उससे पहले वेरीफाई कर लो कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कहीं 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स को हम दूसरे वर्ड में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही बोलते हैं, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, अब इस ए को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना वो मैं बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको हमें कन्वर्ट करना है आई में, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और इसको ये इस ए को ऐसे ही रखना है, और ये आई अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए इनवर्स में। ये आई जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स में। इस ए को एज इट इज रखेंगे तो ये ए इनवर्स है, यही हमारा आंसर कहलाएगा। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन इधर लगेगा वही ट्रांसफॉर्मेशन इधर लगेगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन का रूल जब हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से देखो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0, 3 क्रॉस 3 बना रहा हूं, 0 1 0 0 0 1। सबसे पहला काम है जो भी इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट हो उसे 1 बना लो। उसके बाद चाहे आप नीचे के दोनों 0 बना लो, चाहे आगे के 0 बना लो। अगर ये 1 और 0 0 आपने बना लिया, फिर इसके बाद आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, जो 1 और 0 0 बन गए ये कभी चेंज नहीं होने चाहिए, ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिटी बनाना है तो 1 बनाना बहुत आसान है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, तो वो भी पॉइंट समझो। सबसे पहले आप यहां तक क्लियर हो गए, ये चीज क्लियर हो गई, या तो थ्रू आउट रो ऑपरेशन चलेगा या थ्रू आउट कॉलम ऑपरेशन चलेगा। ठीक है, अब जब आपने रो या कॉलम कोई भी ऑपरेशन लगाया तो टारगेट क्या है, अगर आप कॉलम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि पहली रो का 1 0 0 क्रिएट कर लो, या अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो पहली कॉलम को 1 0 0 कन्वर्ट कर लो। उसके बाद कोई भी ऑपरेशन होना चाहिए, इस वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। पॉइंट समझ लेना अच्छे से। जो आपने ऑपरेशन लगा के चेंज कर लिया, अगर आपने उसको दोबारा ऑपरेशन लगा के फिर चेंज कर दिया तो कोई फायदा नहीं है आपको कन्वर्ट करने का, ट्रांसफॉर्मेशन करने का। ये नहीं होगा कि पहले तो हम लोगों ने यहां समझ लिया। सबसे पहले ए इक्वल टू आई ए को मैट्रिक्स फॉर्म में रखना, ट्रांसफॉर्म करके आई में लाना है। ये आई ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स में। तो इक्वेशन फाइनली ए आई बन जाएगा, आई ए इनवर्स बन जाएगा, और ए एज इट इज रहेगा तो आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। इक्वेशन वैल्यू है -1 +1। ठीक है ना। अब दूसरी पॉइंट मैंने क्या बताया था कि ऑपरेशन रो लगेगा या कॉलम लगेगा, कोई एक लगेगा पूरे क्वेश्चन में। ये नहीं कि आपने पहले रो लगा लिया बाद में कॉलम लगा लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। नॉट बोथ टुगेदर, दोनों को एक साथ लगाओगे तो कभी नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन करने से हमें सबसे पहले क्या रूल याद रखना है कि जो भी मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले एलिमेंट मुझे 1 बनाना है। उसके बाद अगर कॉलम लगा रहे तो 0 0 इधर बना लो 1 के नीचे।
अगर आप रो लगा रहे हो ऑपरेशन तो इधर भी 0 0 बना लो। इतनी बात समझ में आ रही। अब ऑपरेशन कौन कौन लगा सकते हो ये देखने वाली बात है। मैं देखो आपको बता रहा हूँ टाइप ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से लग सकते हैं, कौन नहीं लग सकते हैं। ऑपरेशन लग सकता है जैसे मान लो आपने R1 में ऑपरेशन लगाया तो कोई भी रो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है। मींस R1 हो सकता है ट्वाइस R1, ठीक है ना, या फिर R1 हो सकता है R1/2 मल्टीप्लाई स्केलर नंबर से डिवाइड स्केलर नंबर से। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आपने कर दिया R1 में R1+2 या -2, ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है। दूसरा, कोई भी ऑपरेशन लगाना है तो R1 प्लस या माइनस R2, मैंने R1 R2 लिखा, या R2 R3 भी हो सकता है, ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है। तो ये ऑपरेशन वैलिड है। और कौन से ऑपरेशन वैलिड है? R1 = 5 R1 प्लस R2, ये भी वैलिड है, मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। और इंपॉर्टेंट और एक चीज है, अगर मैंने माइनस में लगाया, प्लस में तो R1 प्लस R2, तो अगर माइनस में लगा रहे तो जो पहले है वो पहले रहना चाहिए, जो बाद में है वो बाद में रहना चाहिए। ये ऑपरेशन हमें लगाने रो में। अगर मैं रो ऑपरेशन पे जा रहा हूं और अगर कॉलम में जा रहा हूं तो सेम सी के लिए हो जाएंगे। कौन कौन नहीं हो सकते हैं ध्यान रख लो, मैं बार बार बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ ये भी हो सकता है, किसी भी रो को हम किसी नंबर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। ये ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब इधर करेंगे तो उधर भी करेंगे, जो इधर करेंगे वो उधर करेंगे, ठीक है ना। डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई नंबर डायरेक्टली उस रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। किन्हीं दो रो के बीच में प्लस या माइनस लगा सकते हैं, किसी दो रो के बीच में मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब माइनस के लिए लगाए तो ध्यान रखिएगा, माइनस के लिए पहले जो लिखा है, अगर पहले R1 है तो यहाँ पहले R1 होना चाहिए, बाद में जो भी माइनस होगा उसके बाद में होगा, वो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होके हो या डायरेक्ट हो जाए। क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से, अभी मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये ऑपरेशंस हमें यूज करना है, ठीक है। इन ऑपरेशंस की हेल्प से मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा क्या मैटर है, ठीक है। बहुत आसान, बस इसके रूल रेगुलेशन जो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैंने ले लिया एक कोई मैट्रिक्स ले ली मैं, चलो आपके एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा लेता हूँ, 3x3 मैट्रिक्स का, जिसमें मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। मैं 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 उठा रहा हूं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 15। इसका मुझे इसने कहा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फाइंड द इनवर्स। तो मैंने मैट्रिक्स लिख ली, मैंने इसको नाम दे दिया A 2 -3 3 2 2 3 3 -2 एंड 2, ठीक। हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो बहुत आसान, कैसे निकालेंगे देखिए। हमने क्या किया, सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इक्वेशन लिखी A = I × A की जगह मैट्रिक्स रख दो, 2 -3 3 2 2 3 और 3 -2 2 इक्वल टू I सेम ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की है वही 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 इंटू A एज इट इज, A को चेंज नहीं करना है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब पहला टारगेट क्या है, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूं। कौन सा लिख रहा हूं? रो ट्रांसफॉर्मेशन। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वैसे करिएगा। अब जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन तो रो में सबसे पहले ऑपरेशन लगाओ। इस एलिमेंट को आपको 1 बनाना है, तो 1 हम कैसे बना सकते हैं बताइए। हम एक काम कर सकते हैं, इसको डिवाइड बाई पूरी रो को डिवाइड, हाँ एक एलिमेंट 1 बनाना है, इसका मतलब पूरी रो में ऑपरेशन जाएगा। अगर हम 2/2 कर दें तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन फिर क्या होता है, फ्रैक्शन आ जाता है, थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो हम एक काम करते हैं, मच बेटर, इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4 माइनस 3 हो जाएगा। मतलब हमने R1 में ऑपरेशन लगाया, देखना 2R1 माइनस R3, 2R1 माइनस R3, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 दैट इज 1, 2 इंटू माइनस 3, देखना 2R1 पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6 और माइनस प्लस 2, तो दैट इज माइनस 4, 2 इंटू R1, तो पूरे R1 मल्टी 2 इंटू 3 कितना 6, माइनस R3 ये रही, तो माइनस 6 माइनस 2 दैट इज 4। रिमेनिंग में कोई चेंज नहीं, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। हम एक साथ जितने ऑर्डर के उससे, जैसे मान लो 3 क्रॉस 3, तो हम 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन चलो अभी मैं एक ही लगा रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूज आप लोग ना हो इस वजह से। 3 माइनस 2 2, सेम ऑपरेशन इधर लगाओ, 2R1 माइनस R3, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 0 दैट इज 2, 0 इंटू 2 0, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू 2 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, और कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिख दो, 0 1 0, 0 0 1, ए जैसा है वैसे लिख दो। तो सबसे पहला हमारा क्या काम था, हमने कहा जो पहला एलिमेंट है उसको 1 बना लो, मैंने उसको 1 बना लिया, पॉइंट क्लियर। अब अगला टारगेट क्या, हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो हमारी चॉइस है, हम किसी को 0, देखो मेरे पास ये बन जाए तो या तो आगे के 0 बना लो या नीचे के 0 बना लो, कहीं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अब जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे, रो बाई रो, और इसको 1 बनाने का क्या फायदा होगा, देखो अब अगर हम R2 में ऑपरेशन लगाएं, क्या R2 में हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, जो ऑपरेशन लगा उसके सामने लगो, R2 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2 0, तो R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 0, 2 और माइनस 2R1, माइनस माइनस प्लस 8, तो 2 प्लस 8 दैट इज 10। यहां से देखो R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, 3 माइनस 8 दैट इज माइनस 5, इसमें कोई चेंज नहीं। अब एक मैंने आपसे कहा कि जब 3 क्रॉस 3 है तो आप 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो, तो मैं एक और लगा लेता हूं जगह बचाने के लिए, तो R3 में लगा दो सेम, R3 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, R3 माइनस 3R1, तो 3 1 इंटू 3, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 12, माइनस 2 प्लस 12 दैट इज 10, ओके। और 2 माइनस 3R1, 2 माइनस 12 दैट इज माइनस 10। 2 ऑपरेशन मैंने लगा दिए एक साथ, ध्यान रखिएगा। इसको अब एज इट इज लिख दो, 1 माइनस 4 4। बहुत तसल्ली से देखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप रिपीट करिएगा इसको, वीडियो को एक बार ज्यादा बार देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो देखो पहले में मैंने कुछ नहीं किया था, पहले जो बना रहे हो वो लिख लो, R2 माइनस 2R1 इधर भी लगाओ, R2 माइनस 2, माइनस 2 का मतलब 2 इंटू 2 4 दैट इज माइनस 4, R2 माइनस 2R1, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 2, तो 1 ही रहा, 0 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3, तो 0 माइनस 6 माइनस 6, R3 माइनस 3R1, 0 माइनस 0 0, R3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो 1 प्लस 3 दैट इज 4, इसमें कोई चेंज नहीं, 2 0 माइनस 1, ए एज इट इज। देखो 2 स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहले मैंने क्या करा, इस 2 को 1 बनाया, फिर इसके नीचे इसको 0 बनाने के लिए उसी स्टेप में मत करना, सबसे पहले इसको 1 बना लो, नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हमें 0 करना है, तो 2 माइनस 2, अगर 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाए, 0 मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ध्यान रखना 0 कभी भी किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, डिवाइड होगा 0 से। 0 नंबर एक्सेप्शनल नंबर है, किसी रो या कॉलम को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें से 2 में से अगर हम ये नंबर डबल कर दें तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। पहला नंबर आइडेंटिफाई कर लो, सेम चीज अगले में लगा दो, तो 2 माइनस 2 इंटू का, तो R2 माइनस 2R1, ये कहानी आ गई, ठीक है ना। 2 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू 2 10 हो गया, ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। R3 में आ जाएगा वही 3
-3 के साथ -3 हो जाए तो 0 हो जाएगा। तो 1 ये हमने जो बनाया था इसका फायदा देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 - 3 R3 है, तो माइनस के लिए पहले R3 लिखोगे, बाद में कुछ और लिखोगे। अब माइनस का है तो R2 तो पहले R2 लिखोगे, बाद में कुछ और लिखोगे। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब I क्या होता है? I आपको जानते हो, I होता है, देखो मैं लिख देता हूं, I क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप नोटिस करो, आपने ये चीज क्रिएट कर दी है, ये चीज आपने 1 0 0 क्रिएट कर दी। अब आपको जो भी ऑपरेशन लगाने, आप फ्रीडम है आपके पास, लेकिन एक लिमिटेड फ्रीडम है। कौन सी? ऑपरेशन कोई भी लगाइए, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, और ये चीज आई बनना चाहिए, मतलब ये बनना चाहिए। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, देखो सोच के बताऊं, क्या मैं एक काम कर दूं, अगर दिस माइनस दिस कर दूं तो ये भी 0 हो जाएगा। यस और नो? जब रो ऑपरेशन चल रहा तो रो ही चलेगा थ्रू आउट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने यहां लाइन ड्रॉ करी। अब मैं इसको 0 कर लेता हूं, चलो इसको 0 करें तो 10 - 10 10 - 10 मतलब R3 में ऑपरेशन लगा दो, R3 - R2। तो हमने अगला ऑपरेशन लगाया R3 में R3 - R2, जिसमें ऑपरेशन लगाओ पहले लिख लो, 0 - 0 0, 10 - 10 0, -10 माइनस प्लस तो -5। ओके, और कुछ कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते तो अभी फिर जब कुछ नहीं कर सकते तो एक ही ऑपरेशन लगा ले, तो फिर अगले स्टेप में देखता हूं 1 - 4 एंड 4 0 10 -5 0 10 -5। ओके, सेम ऑपरेशन इस साइड लगाओ। इसमें ऑपरेशन क्या था? R3 - R2, तो R3 - R2 -6 माइनस +4 दैट इज -2। R3 - R2 तो -1, R3 - R2 4 - 2 दैट इज 2। रिमेनिंग वैसे लिख लो, 2 0 -1 2 0 -1 -4 1 2 -4 1 2 और इनटू a। अब देखो हम किसको कर सकते हैं। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो देखो ये वाली वैल्यू को मैं 0 कर सकता हूं। कौन सी? -5 माइनस +5, तो ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। तो अगला ऑपरेशन हम लगा रहे हैं R2 में, R2 में लगा रहे हैं R2 - R3, R2 - R3। तो 0 - 0 0, 10 - 0 10, -5 माइनस +5 दैट इज 0। और कोई चेंज मत करिए, ऐसे लिख दो 1 -4 एंड 4 0 0 -5। इधर आ जाइए, सेम R2 - R3, R2 - R3 -4 माइनस +2 so that is -2, 1 माइनस that is +2, 2 - 2 that is 0। और कोई चेंज नहीं, 2 0 -1 -2 -1 एंड 2। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं। देखो अब क्या कर सकते हैं हम, इसको R2 को अगर 10 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा, और हमें 1 की रिक्वायरमेंट है। इसको अगर -5 से डिवाइड कर दें तो ये भी 1 बन जाएगा। तो अगला ऑपरेशन अब क्या है? अगला ऑपरेशन R2 में, R2 ये ऑपरेशन वैलिड है, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो R2/10 और R3 में R3/-5, नोटिस करना -5। तो ये बना 0 1 0 0 0 1। देखो दो चीजें बन गई, ये वाली बन गई, ये वाली बन गई ना। 1 -4 4 एडिटिव। सेम कहानी इधर लगाओ, 2 0 -1 एडिटिव डिवाइड बाई 10 किया तो -2/10 कितना बोले? -1/5। 2/10 1/5, 0/10 तो 0। इसको हमने -5 से डिवाइड किया तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे डिवाइड बाई। तो 2/5 1/5 और -2/5 इंटू e। अब आसान कैसे? इसको यदि हम देखो बहुत आसान है, R1 में ऑपरेशन लगाएं, R1 + 4R2
और माइनस इसको 4 माइनस 4 ये 0 बन जाएगा, और -4 + 4 ये 0 बन जाएगा। तो हम R1 में ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं कौन सा, R1 + 4R2 और -4R3, 3 का भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने क्यों किया, देखो 1 पे तो कोई चेंज नहीं आना, 1 माइनस -1 तो ये तो 1 ही रहेगा, -4 + 4 -0 तो दैट इज 0, 4 -0 4R2 4 + 0 4 -1 × 4 4, तो ये भी कितना हो गया 0 0 1 0 0 0 1। ये सेम ऑपरेशन इधर लगाइए, देखो क्या होगा, R1 + 4R2। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अलग से कर लीजिएगा। R1 2 है, मैं यहां देखो सॉल्व करता हूं, 2 + 4R2 तो 4 तो -4/5 और -4R3 तो -4 × 2 8/5। कितना बन गया, एलसीएम लोगे 5 × 2 10, 10 - 8 और 4 12, तो -2/5 बच रहा है। कितना बन रहा है ये, -2/5। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -2/5। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा जो मैंने ऑपरेशन लगाया हुआ है, ठीक है ना। अगले में आ जाओ, सेम कहानी, R1 + 4R2 R1 + 4R2 0 + 4/5 -4R3 -4R3 तो -4/5, कितना आ गया 0। तो ये वैल्यू हमारे पास रही 0। ओके, अगला देखो, 2 एलिमेंट हो गए। अब तीसरे पे आ जाओ, R1 + 4R2 - 4R3 R1 + 4R2 -4R3 तो -5 + 8 तो 3/5। तो ये वैल्यू हो गई 3/5 और रिमेनिंग में नो चेंज, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 एंड -2/5। दिस इज ए। और नोटिस करिए यही हो गया हमारा A इनवर्स। तो आंसर हमारा क्या हो गया, इक्वेशन क्या बन गई नोट करो, I = A इनवर्स × A। तो A इनवर्स की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई। मैं नीचे लिख देता हूं, मे भी शायद थोड़ा ही कट जाए, यही सेम वैल्यू 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5। यही फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। रूल रेगुलेशन क्या फॉलो करना है, जो भी मैट्रिक्स है इस इक्वेशन में, यहां मैट्रिक्स रखो, यहां मैट्रिक्स रखो, यहां ए को रखो, इसको 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, अगर रो ऑपरेशन में जा रहे हो, ठीक है ना। तो 1 0 0 जैसे बना लो, मैंने जैसे बनाया था यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसको 1 बनाया था, 2R1 - R3 से 1 बना लिए। फिर मैंने नीचे 0, जैसे ये 1 बन जाता, 1 बनाने का फायदा क्या है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये 0 2 - 1 × 2 3 - 1 × 3, जो इसमें लगा वही इनमें लगेगा, सब में लगेगा, इधर उधर लेफ्ट राइट सेम रहेगा। ओके, उसके बाद कोई भी ऑपरेशन लगे, इसके बाद ये वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। और टारगेट हमारा क्या है, इसको क्या बनाना है, I ये बनाना है, इस टारगेट को लेके चलना है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी का, ठीक है। पहले आप इसको समझ गए या नहीं, देखिए मैं एक क्वेश्चन अभी आपको और करा रहा हूं। ये पिछले वीडियो में ये वैल्यू कट गई थी, मैंने इसलिए आपको ये वीडियो में वैल्यू शो कर दी, नीचे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी, एक सेकंड में, ठीक है। तो एक में क्वेश्चन नंबर मैंने 15 लिया था, मैं 17 ले रहा हूँ। सेम प्रोसीजर यहाँ भी मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे कौन सी, A = I × A। देखिए इसको पिछले क्वेश्चन में डाउट रह गया, उसमें देख लीजिएगा। सबसे पहले A को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। ओके, = I की जगह मैट्रिक्स लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A को A लिखना है। पहला टारगेट इसको 1 बनाना। अब इसको 1 बनाने के 2 तरीके। अभी पिछली बार मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन, चलो डिवाइड करके बना देता हूं।
डिवाइड कैसे, 2 से 2 को डिवाइड करो 1 आ जाएगा, तो R1 में ऑपरेशन लगा दो R1/2। मैंने भी डिटर्मिनेंट वेरीफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बट आपको वही बताऊंगा कैसे करना। 2/2 1, 0/2 0, -1/1 -1/2 तो -1/2। इसको ऐसे ही रहने दो, 5 1 0 0 1 3। ओके, सेम कहानी इधर करो, जो उधर किया सेम आपको इधर करना है। कितने से डिवाइड किया, 2 से, तो 1 को 2 से डिवाइड, तो 1/2, 0 0 0 1 0 0 0 1 ठीक। अगला काम, इसको 1, ये इस प्लस पॉइंट देखो, इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी 0 बना है तो इसको 1 बना दो। तो 5 -1 × 5, तो ऑपरेशन क्या लगाओगे, R2 में ऑपरेशन लगा दो, R2 -5R1 5R1, तो R2 -5R1 कितना बन गया जरा बताओ, 5 × 1 - 5 0, 1 - 5 × 0 तो ये 1 बनेगा, और ये 2 0 माइनस प्लस दैट इज 5/2। ओके, 1 0 -½ एज इट इज, और 0 1 3 एज इट इज। सेम इधर लगा दीजिए ऑपरेशन, कौन सा लगाया, R2 -5R1, R2 -5R1 तो -5/2, R2 -5R1 तो 1 0 -0 0। आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे कर लिया करो, जैसे मैंने कहा ना, दिस -5 ऑफ दिस, दिस -5 ऑफ दिस, दिस -5 ऑफ दिस। ओके, रिमेनिंग में कोई चेंज नहीं, 1/2 0 0 0 0 1 × A। ठीक, अगला काम क्या है, देखो यहां एक चीज और, 1 0 0 मिल गया। अब हमें क्या बना, ये 0 मिल गया, यहाँ 1 की रिक्वायरमेंट 1 मिल गया, तो इसे नहीं छेड़ना है, इसे नहीं छेड़ना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो ठीक है, आप अब यहाँ तो आपकी चॉइस होती है, आप कुछ भी कर ले, लेकिन जो चीज बन गई है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा बेटर, मैं काम कर लेता हूं। सबसे अच्छा काम क्या है कि अगर मैं इसको 0 कर दूं, दिस माइनस दिस, 1 - 1 0, या फिर अगर आप ऐसे ना करो तो आप एक काम कर लो, इसको 0 बना लो, इसको कैसे, लेकिन जब इसको तुम 0 बनाने जाओगे इसकी हेल्प से, तो 1 पोजीशन यहां ले लेगा, 0 खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए 0 को मत खत्म करो, बढ़िया ऑप्शन क्या है, अभी R3 - R2 कर दो, R3 - R2, 0 - 0 0, नो चेंज, 1 - 1 0, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। 3 - 5/2, तो 3 - 5/2 करोगे तो 3 × 2 6 - 5 दैट इज 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। और कोई चेंज मत करो, अगले स्टेप में देख लेंगे, 0 - 1/2 0 1 5/2। ओके, सेम ऑपरेशन यहां लगा लो, R2 - R3, जो पहले ऑपरेशन है उसे लिख लिया करो, R2 - R3 तो दिस इज 5/2, 0 - 1 -1 1 -0 1, नो चेंज, 1/2 0 0, और -5/2 1 0 × A। अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है कि आप एक काम करें, ये देखो हमारा 1 0 0 बन गया, 0 0 बन गया, ये 1 बनना चाहिए, ठीक है, ये 0 बनना चाहिए। अगर हम इसको R1 में, नोटिस करो, R1 में अगर हम R3 ऐड कर दें तो देखो ये भी 0 बन जा रहा। तो अगला ऑपरेशन हम क्या लगा रहे हैं, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 + R3, R1 + R3, तो 1 + 0 1, नो चेंज, 0 + 0 0, नो चेंज, -1/2 + 1/2 दैट इज 0, यही हमें चाहिए था। 0 1 5/2, 1 5/2, और 0 0 1/2, 0 0 1/2 इक्वल टू, इधर आ जाइए, यहां देखो, नोटिस करो, यहाँ पे हमने क्या लगाया ऑपरेशन, R1 + R3, तो R1 + R3, 1/2 + 5/2 6/2, 6/2 का मतलब 3, 0 + (-1 -1), 0 + (1). ओके, रिमेनिंग नो चेंज, -5/2 5/2, 1 - 1
0 एंड 1 इंटू ए। ओके, अब 1 0 0 बन के 0 1 यहाँ 0 होना चाहिए और 0 0 1 यहाँ होना चाहिए। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो 5/2 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा 0। तो अगला ऑपरेशन में R2 में लगा दे रहा हूं, कौन सा, देखिए R2 माइनस 5R3, R2 माइनस 5R3 नो चेंज, R2 माइनस 5R3 नो चेंज, R2 5/2 माइनस 5 इंटू 1/2, 5/2 0। यहाँ कितना 1 0 0, नीचे 0 0 1/2। सेम ऑपरेशन इधर लगा दो, R2 माइनस 5R3, तो R2 माइनस 5R3, तो देखना जरा, या चलो पहले ऊपर लिख देते हैं 3 माइनस 1 1, R2 माइनस 5 है, 5 इंटू 5 25, तो माइनस 5 माइनस 25 माइनस 30 माइनस 30/2, तो माइनस 15। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा R2 माइनस 5R3 की। R2 माइनस 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 प्लस 5, तो 1 प्लस 5 6, R2 माइनस 5, तो दिस इज माइनस 5। यहाँ 5/2 माइनस 1 और 1 0। अब 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 0 0 1। अब आई में देखो क्या चाहिए मुझे, 0 0 1, मतलब एक एलिमेंट 1 होने को रह गया। तो अगर इसको 1/2 को इंटू 2 कर दे तो ये 1 हो जाएगा, इंटू 2 कर दो, तो R3 को लिख दो 2 इंटू R3, तो 0 0 1 1 0 0 0 1 0। और यहां पे भी 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5, ठीक है। और यहां से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रह जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और नोटिस कर लीजिए I इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 एंड 2, ये हमारा आंसर हो गया। इसका भी इनवर्स निकल गया। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 70। तो 3x3 का मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखा दिया है। एक दफे आप आंसर भी टैली कर लीजिए। 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 एंड 2। ओके, तो ये 3x3 का इनवर्स आइडेंटिफाई हो गया। इसमें अब मुझे लग रहा है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे ही दोनों क्वेश्चन किए, आप दोनों क्वेश्चनों को प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको 2x2 का करके दिखाता हूँ, जरा देखिए। उसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और 2x2 भी करता हूँ। 2x2 का जो मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा था, तो आपको पहले 2x2 का डिटर्मिनेंट निकाल के बता। डिटर्मिनेंट का एक टॉपिक में हालांकि पूरा वीडियो कंसीडर पूरा बनाऊंगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर मुझे 1 दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.4 का। इस एक्सरसाइज को अलग से मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स मुझे दी है 1 माइनस 1 2 3। मैं रखता डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो, तो जरा देखो कितनी आ रही। 1 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 3, एक माइनस एक्स्ट्रा, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 5 नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। ऐसे चेक कर लेना है, इनवर्स एग्जिस्ट। अब सेम वही प्रोसीजर क्या है, ए इक्वल टू आई इंटू ए, ए इक्वल टू आई इंटू ए। ए की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 1 2 3, आई की जगह अब यहाँ 2 क्रॉस 2 1 0 0 1, और यहाँ ए। तो देखो यहाँ प्लस पॉइंट 1 ऑलरेडी बना, कोई दिक्कत नहीं। इसको 0 बनाओ, तो क्या मैं 2 को 0 बनाने के लिए क्या R2 में ऑपरेशन R2 माइनस 2 R1 लगा दें। R2 माइनस 2 इंटू 1 0, 3 माइनस माइनस 2 इंटू दैट इज 5, दिस इज 1 माइनस 1। यहाँ पे R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1 तो माइनस 2, R2 माइनस 2 R1 1 1 0 ए। अब अगला काम क्या करना है, ये 5 है, 5 को 1 बनाओ, क्योंकि ये देखो आइडेंटिटी 1 0 0 1, तो यहाँ भी ये चीज बननी चाहिए।
तो मैंने R2 में ऑपरेशन लगाया R2 बाई 5, तो 0 1 1 माइनस 1 0 और माइनस हमने क्या किया था बाई 5 किया, तो माइनस 2 बाई 5 और 1 बाई 5। ओके, ये कहानी क्लियर। अब एक चीज रहेगी क्या, इसको 0 बनाना, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है 0, तो आप अगला ऑपरेशन क्या लगा दो R1 में R1 प्लस R2, माइनस 1 प्लस 0 1 नो चेंज, माइनस 1 प्लस 1 0 0 1, यहाँ पे दोनों में 1 प्लस ऑफ माइनस 5 माइनस 2 दैट इज 3 बाई 5, और ये 0 प्लस 1 बाई 5 दैट इज 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 एंड 1 बाई 5। ये चीज नोटिस करो, दिस इज ए इनवर्स। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स इक्वल टू 3 बाई 5 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 एंड 1 बाई 5। ओके, अब एक नोटिस करो, इसमें जरा 5 निकालो, 5 बाहर निकालो तो 1 बाई 5 बाहर निकल गया, 3 1 माइनस 2 1, ये है। और इसको देखो और इसको देखो, क्या हुआ, डायगोनल वैल्यू इंटरचेंज। ये वाला जो डायगोनल है, डायगोनल वैल्यू इंटरचेंज, ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इनको इंटरचेंज कर, ये 1 3 था तो यहां 3 चला गया, यहां 1 चला गया, और इनके नोटिस करो साइन चेंज, और इस वाले डायगोनल के साइन चेंज, ठीक है ना। कितनी बार समझ में आ गई, इतना कर दिया, डिवाइड बाई दिस वैल्यू, और इस वैल्यू को बोलते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए शॉर्टकट, ये वैल्यू इंटरचेंज हो गई, 1 3 आपस में जगह चेंज कर लिए, इनका साइन चेंज हो गया, 2 क्रॉस 2 के लिए 3 क्रॉस 3 के लिए आपको निकालना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना। और जो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू थी उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड। और अब एक चीज आप नोटिस करो, मैं कह रहा था डिटर्मिनेंट जिसका नॉट 0 होगा वही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब सपोज दैट ये वैल्यू 0 होती, तो डिवाइड बाई 0, 0 मतलब नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। एक चलो 2 क्रॉस 2 का और आपको बिल्कुल डायरेक्ट करके दिखाते हैं। मैं सिंपल ले लेता हूं, मान लो क्वेश्चन नंबर ले लिया मैंने 8, यही देखो शॉर्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर 8। मैं डायरेक्टली आपसे कहूंगा इसका इनवर्स बताओ, 4 5 3 4, मैंने मान लो इसको ए बोला, तो सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ए निकाल लो, कितना होगा 4 इंटू 5 20 और माइनस 15, दैट इज एक माइनस एक्स्ट्रा रहता है यहाँ पे ध्यान रखना। तो ए इनवर्स कितना होगा, बहुत आसान, डायगोनल इंटरचेंज 5 4, इनके साइन चेंज -3 -5 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 1 बाई 5 आंसर आ गया। ओके, एक और करके दिखा देता हूं, चलो ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा, यहां बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ए 2 1 4 2, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 -4 0, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आई होप आप लोगों को जो मैंने अभी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सिखाई वो समझ में आई होगी, ठीक है ना। मैंने 3 क्रॉस 3 से इसलिए स्टार्ट किया था ताकि आपको, हाँ 2 क्रॉस 2 प्रोसीजर से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 मार्क्स आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो आप डायरेक्ट करो, और अगर आपको सॉल्यूशन देना है तो प्रॉपर सॉल्यूशन से करो। ध्यान रखना, डायगोनल, मेन डायगोनल की वैल्यू इंटरचेंज और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज करना है, और जो आएगा उसको डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 5। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। फिर कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको और डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एंड टिल देन आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, जिनको जरूरत हो